अना का मतलब मैं, मेरा, हमारा। मैं, मेरा, हमारा, इसके लिए अना इस्तेमाल किया जाता है। अना का मतलब मैं, मेरा, हमारा, इसके लिए अना इस्तेमाल किया जाता है। इनता, इनता का मतलब तुम, आप या आपका, तुम्हारा, इसके लिए इनता इस्तेमाल किया जाता है। बहुत लोग इनता कहते हैं, बहुत लोग अंता कहते हैं। तो इनता और अंता दोनों का मतलब तुम, तुम्हारा, आप या आपका होता है। अना का मतलब मैं, मेरा, हमारा। इनता का मतलब या अंता का मतलब तुम, आप या आपका या तुम्हारा। एहना, एहना का मतलब हमें होता है, या नहनु, नहनु भी कह सकते हैं, एहना भी कह सकते हैं। कुछ लोग नहनु भी कहते हैं और एहना भी कहते हैं। एहना या नहनु का मतलब हमें, हमें या हम। नहना, नहनु या एहना का मतलब हम या हमें। शक्कर का मतलब होता है बंद। शक्कर का मतलब बंद। कुछ भी बंद है तो कहेंगे शक्कर, यानी बंद है। शक्कर का मतलब होता है बंद। बाब बंद, बाब शक्कर मतलब दरवाज़ा बंद है। बाब शक्कर यानी दरवाज़ा बंद है या दरवाज़ा बंद करो। बाब शक्कर मतलब दरवाज़ा बंद है या बंद करो। इफ्ता का मतलब खोलना। अगर कोई कहता है दरवाज़ा खोलो तो अरबी में कहेगा बाब इफ्ता, दरवाज़ा खोलो। बाब इफ्ता मतलब दरवाज़ा खोलो। बाब का मतलब दरवाज़ा होता है। गफल का मतलब ताला होता है। लॉक, लॉक या ताला वो गफल कहते हैं। गफल का मतलब ताला होता है। गफल का मतलब ताला। शक्कर का मतलब बंद, इफ्ता का मतलब खोलना और गफल का मतलब ताला। ताला को गफल कहते हैं। मलियान का मतलब फूल होता है। फूल, फूल का मतलब मलियान। मलियान का मतलब फूल। फूल को अरबी में मलियान कहते हैं। मलियान, मलियान का मतलब फूल। जगह को अरबी में मकान कहते हैं। जगह को अरबी में मकान कहते हैं। इंडिया के अंदर मकान बिल्डिंग को कहते हैं, लेकिन अरबी के अंदर जगह को मकान कहते हैं। जगह को मकान कहते हैं। और दुकान को महल कहते हैं। महल का मतलब दुकान होता है। कोई चीज़ का दुकान है, राशन का दुकान है या कपड़े का दुकान है, होटल है, कोई चीज़ है, उसको महल कहते हैं। महल का मतलब दुकान होता है। मलियान का मतलब फूल होता है और मकान का मतलब जगह होता है और महल का मतलब दुकान होता है। दुकान को महल कहते हैं, जगह को मकान कहते हैं और फूल को मलियान कहते हैं। मलियान का मतलब फूल। रात को अरबी में लैल कहते हैं। लैल, लैल का मतलब रात। रात को अरबी में लैल कहते हैं। लैल का मतलब रात होता है। रात को अरबी में लैल कहते हैं। नींद या सोना, नींद में है आदमी या सोया हुआ है तो उसको नौम कहते हैं। नौम का मतलब नींद होता है। नींद का मतलब सोना होता है। नींद या सोना को आदमी सोया है तो कहेगा फी नौम, यानी सो रहा है, सोया है। फी नौम यानी सोया है या सो रहा है या नींद में है। फी का मतलब है होता है। बेदार मतलब जागना। बेदार का मतलब जागना होता है। आदमी को जगाना होता है तो कहते हैं नींद से बेदार हो जा, नींद से बेदार हो जा, यानी जाग जा, जाग जा। तो लैल का मतलब रात होता है। रात को लैल कहते हैं और नींद को नौम कहते हैं और जागने को बेदार कहते हैं। गबल, गबल का मतलब पहले होता है। देखिए यहाँ गबल अरबिक अल्फाज है, लेकिन इसको जब लिखा जाता है अरबी में तो कबल लिखा जाता है। बड़ा काफ होता है, बड़ा काफ से कबल, लेकिन बोलने के लिए लोग गबल बोलते हैं। बोलने के लिए लोग गबल बोलते हैं, लेकिन लिखने के लिए कबल लिखा जाता है। अरबी में जब लिखेंगे तो कबल लिखेंगे। वक़्फ़, वक़्फ़ का मतलब रुको। वक़्फ़ को भी अरबी में लिखेंगे तो वक़्फ़ लिखेंगे। वक़्फ़, वाव और बड़ा काफ, लेकिन बोलने के लिए लोग वक़्फ़ बोलते हैं। बोलने के लिए वक़्फ़ बोलते हैं। वक़्फ़ का मतलब रुको या रोको। गबल का मतलब पहले होता है और वक़्फ़ का मतलब रुको या रोको। अव्वल का मतलब भी पहले या पहला। कोई भी चीज़ है, आदमी कहता है पहले काम करो तो अव्वल शुगुल यानी पहले काम करो। अव्वल शुगुल यानी पहले काम करो, या अव्वल नफ़र, पहला आदमी। ऐसे भी आदमी कह सकते हैं अव्वल नफ़र यानी पहला आदमी।
सानी, सानी का मतलब दूसरा होता है, दूसरा। आदमी कहता है ना दूसरा आदमी, तो कहेगा सानी नफ़र यानी दूसरा आदमी, सानी नफ़र यानी दूसरा आदमी, सानी अगरात यानी दूसरा सामान। आदमी कहता है दूसरा सामान है तो कहेगा सानी अगरात यानी दूसरा सामान। अगरात का मतलब सामान होता है। नफ़र का मतलब आदमी होता है। अगर दूसरा आदमी है तो उसको कहेंगे सानी नफ़र, तानी नफ़र, लोग तानी भी कहते हैं, तानी नफ़र या तानी नफ़र, दूसरा आदमी। अव्वल नफ़र यानी पहला आदमी। हुरमा, हुरमा का मतलब औरत होता है, औरत, नारी, स्त्री को हुरमा कहते हैं, औरत को अरबी में हुरमा कहते हैं। हुरमा का मतलब औरत होता है, हिंदी में नारी कहते हैं, स्त्री कहते हैं। तानी का मतलब दूसरा, नफ़र का मतलब आदमी और हुरमा का मतलब औरत। हुरमा का मतलब औरत। साइम, साइम का मतलब रोज़ा, साइम का मतलब रोज़ा, रोज़ा को साइम कहते हैं। आदमी रोज़ा रखता है तो उसको कहते हैं साइम। साइम का मतलब रोज़ा होता है। इगलक, इगलक का मतलब बंद, इगलक का मतलब बंद होता है। कोई भी चीज़ बंद है तो कहेंगे इगलक, या बंद कर दो तो इगलक। लेकिन इसको इगलक को बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। 90% लोग वो शक्कर को इस्तेमाल करते हैं, शक्कर, शक्कर का मतलब बंद। बाब का मतलब दरवाज़ा, अगर दरवाज़ा बंद करना है तो कहेंगे बाब शक्कर, बाब शक्कर यानी बंद करो दरवाज़ा। अगर बंद है पहले से तो आप कह सकते हैं फ़ी शक्कर यानी बंद है, फ़ी शक्कर यानी बंद है, फ़ी का मतलब है होता है। तो बाब का मतलब दरवाज़ा, इगलक का मतलब बंद करो या बंद है, साइम का मतलब रोज़ा, साइम का मतलब रोज़ा। राखिस, राखिस का मतलब सस्ता, कोई भी सामान सस्ता है, सब्ज़ी सस्ता है या कपड़ा सस्ता है तो उसको आदमी कहता है ना कि बहुत सस्ता है तो कहेंगे वाजिद रखीस यानी बहुत सस्ता है, वाजिद रखीस यानी बहुत सस्ता है। रखीस का मतलब सस्ता, वाजिद का मतलब बहुत होता है, वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा। गाली, गाली महंगा को गाली कहते हैं। अगर कोई चीज़ महंगा है, सब्ज़ी महंगा है या कुछ भी महंगा है तो आदमी कहेगा सब्ज़ी महंगा है तो कहेंगे खुदरा गाली, खुदरा का मतलब सब्ज़ी और गाली का मतलब महंगा है, यानी खुदरा गाली यानी सब्ज़ी महंगा है, खुदरा गाली यानी सब्ज़ी महंगा है। कत्तीर का मतलब ज़्यादा होता है, कत्तीर का मतलब ज़्यादा होता है। अभी मैंने बताया वाजिद का मतलब ज़्यादा होता है, तो वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा होता है और कत्तीर का मतलब ज़्यादा होता है। रखीस का मतलब सस्ता, गाली का मतलब महंगा, कत्तीर का मतलब ज़्यादा। कुल्लू, कुल्लू का मतलब सब या सारा। बहुत सामान रहता है तो आदमी कहता है सब है, ये सब सामान है। आदमी अरबी में कहेंगे कुल्लू अगरात यानी सब सामान है, कुल्लू अगरात यानी सब सामान है। अगरात भी कहते हैं और लिखने के लिए अकरात लिखते हैं, अकरात। अगरात या अकरात कुछ भी कहे आदमी तो समझिए वो सामान को कह रहा है। कुल्लू अकरात यानी सारा सामान, सब सामान। शय मतलब चीज़, शय का मतलब भी चीज़ होता है, सामान होता है। कुल्लु शय यानी सब चीज़, सब सामान, सब चीज़। कुल्लु शय, शय मतलब चीज़ या सामान। कुल्लु, लहालो का मतलब अलग होता है, लहालो। अगर कोई चीज़ अलग-अलग रखा है तो कहेंगे लहालो लहालो यानी अलग-अलग है। लहालो लहालो यानी अलग-अलग है। आदमी बैठा है अलग-अलग तो कहेंगे लहालो लहालो यानी अलग-अलग आदमी बैठा है। कुल्लू मतलब सब या सारा, शय का मतलब चीज़ या सामान। मसूरा, मसूरा मतलब पाइप, पाइप को अरबी में मसूरा कहते हैं, मसूरा, मसूरा का मतलब पाइप। प्लास्टिक को किस कहते हैं, प्लास्टिक को किस कहते हैं। कोई भी प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, कपड़े का पॉलीथीन है, कपड़े वाला पॉलीथीन या कोई भी पॉलीथीन है, प्लास्टिक है। इंडिया बांग्लादेश में पॉलीथीन कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं। यहाँ सऊदी अरब में किस कहते हैं, किस का मतलब प्लास्टिक। कपड़ा, कपड़ा को कबरा कहते हैं, कपड़ा, कपड़ा को अरबी में कबरा कहते हैं या मलाबिस कहते हैं। जो कपड़ा सिला हुआ है उसको मलाबिस कहते हैं और जो ऐसा कपड़ा है, सीधा साधा कपड़ा है, उसको कबरा कहते हैं, कबरा। कबरा मतलब कपड़ा। पाइप को मसूरा कहते हैं और किस को प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक को किस कहते हैं, पाइप को मसूरा कहते हैं और कपड़ा को कबरा कहते हैं, कपड़ा को कबरा। माफ़ी,
माफ़ी मतलब नहीं है। इसमें दो अल्फाज है, एक है माँ, माँ का मतलब नहीं होता है, और फी का मतलब है। माफ़ी, माफ़ी का मतलब नहीं है, माफ़ी का मतलब नहीं है। कोइस, कोइस मतलब अच्छा, बढ़िया। कोइस मतलब अच्छा या बढ़िया, अच्छा और बढ़िया है, अच्छा है, उसको कोइस कहते हैं। कोइस, कोइस मतलब अच्छा, बढ़िया। जैन का मतलब भी अच्छा और बढ़िया होता है। बढ़िया और अच्छा के लिए जैन का भी इस्तेमाल करते हैं और कोइस को भी इस्तेमाल करते हैं। कोइस और जैन दोनों सेम है, दोनों का मतलब सेम होता है। कुछ जगह पे कोइस का इस्तेमाल लोग करते हैं और कुछ क्षेत्र में, कुछ इलाके में जैन का लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कोइस का मतलब भी अच्छा होता है और जैन का मतलब भी अच्छा होता है। मालूम, जानकारी को मालूम कहते हैं। आदमी कहता है ना ये चीज़ जानकारी है, तो अरबी में कहेंगे मालूम है, फी मालूम, यानी मालूम है, फी मालूम, यानी मालूम है। परेशानी, परेशानी को अरबी में मुश्किला कहते हैं। मुश्किला, हिंदी उर्दू में भी लोग इस्तेमाल करते हैं मुश्किल, मुश्किल अल्फाज को, मुश्किल शब्द को हिंदी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसका मतलब भी परेशानी होता है, मुसीबत होता है। ठीक उसी तरह से परेशानी का मतलब अरबी में मुश्किला, मुश्किला यानी परेशानी। जानकारी को अरबी में मालूम कहते हैं, परेशानी को अरबी में मुश्किला कहते हैं, मुश्किला। मुसीबत को मुसीबा कहते हैं, मुसीबत को मुसीबा, मुसीबा, मुसीबा मतलब मुसीबत, मुसीबा मतलब मुसीबत, मुसीबा मतलब मुसीबत, मुश्किला मतलब परेशानी, मुसीबा मतलब मुसीबत। क्यों, हल का मतलब क्यों होता है। हल, हल का मतलब क्यों। अब क्यों एक क्वेश्चन जैसा जो निशान दिख रहा है, तो क्वेश्चन जैसा निशान जहाँ आएगा, क्वेश्चन जैसा सवाल जहाँ भी आएगा, जहाँ भी क्वेश्चन की तरह से सवाल होगा, कुछ आदमी को सस्पेंस करने वाला कि क्यों, क्यों, वहाँ पे हल का इस्तेमाल करते हैं, हल का इस्तेमाल करते हैं वहाँ। सुनो, सुनो का मत अरबी में एस्मा कहते हैं, एस्मा मतलब सुनो, एस्मा, एस्मा मतलब सुनो, सुनो, एस्मा मतलब सुनो। हल मतलब क्यों, तो एस्मा मतलब सुनो। कैफ, कैफ मतलब कैसे, अरबी में कैसे को कैफ कहते हैं। कैफ, कैसे, अगर कोई चीज़ पूछना है किसी से कपड़ा कैसा है, तो कहेंगे कैफ मलाबिस या कैफ कपड़ा, यानी कपड़ा कैसा है। कोई सामान पूछना है तो आदमी पूछ सकता है कैसा है, कैफ कहेगा। कंपनी को अरबी में शरीका कहते हैं, कंपनी में, कंपनी को अरबी में शरीका कहते हैं। शरीका, शरीका मतलब कंपनी, कंपनी को अरबी में शरीका कहते हैं। मैनेजर को अरबी में मुदीर कहते हैं। मुदीर, मुदीर का मतलब मैनेजर होता है। मैनेजर को अरबी में मुदीर कहते हैं, कंपनी को अरबी में शरीका कहते हैं, और मैनेजर को मुदीर कहते हैं। और कफील यानी मालिक को, कंपनी का मालिक है या दुकान का मालिक है, कोई भी मालिक है या किसी भी आदमी का मालिक है, अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो मालिक है उसका, तो उसको कफील कहते हैं। कफील का मतलब मालिक। मैनेजर, मुदीर को, मैनेजर को मुदीर कहते हैं, और कंपनी को शरीका कहते हैं, और मालिक को कफील कहते हैं। कफील का मतलब मालिक, मैनेजर यानी मुदीर यानी मैनेजर। माहू, माहू का मतलब उसके साथ, उसके साथ, उसके साथ। माहू, माहू मतलब उसके साथ। आदमी कहता है कि उसके साथ रहता हूँ, उसके साथ रहता हूँ, तो माहू, माहू मतलब उसके साथ। तस्कुन मतलब रहता हूँ। माहू तस्कुन या माहू सकन का मतलब होता है उसके साथ रहता हूँ। माहू का मतलब उसके साथ, तस्कुन या सकन का मतलब रहता हूँ या रहना। इंदी, इंदी यानी मेरे पास, मेरे पास को अरबी में इंदी कहते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है तो इंदी माफ़ी फुलूस, मेरे पास पैसे नहीं है। इंदी माफ़ी फुलूस, नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। इंदक मतलब तुम्हारे पास, इंदक मतलब तुम्हारे पास। इंदक फुलूस यानी तुम्हारे पास पैसे हैं। इंदक मतलब तुम्हारे पास, इंदक फुलूस यानी तुम्हारे पास पैसे हैं। माहू मतलब उसके साथ, इंदी मतलब मेरे पास। हालुक,
हालुक मतलब हाल है, हालुक मतलब हाल है। हिंदी और उर्दू में भी कहते हैं हाल, कैसे हाल है। ठीक वही अल्फाज हाल अरबी में भी इस्तेमाल करते हैं, कैफ हाल यानी कैसे हाल है, कैफ हाल यानी कैसे हाल है। सिर्फ हालुक हाल मतलब भी हाल भी कहेंगे तो चलेगा। आदमी कहेगा कैफ हाल कैसे हाल है, कैफ हालुक कैफ हालुक कैसे हाल है, इसका मतलब भी सेम वही होता है। सिर्फ हाल कहेंगे तो भी चलेगा और हालुक कहेंगे तो भी चलेगा। असन असन मतलब इसलिए, असन मतलब इसलिए, इसलिए जहाँ शब्द इस्तेमाल करना होगा वहाँ हम असन कहेंगे, असन यानी इसलिए। और सकन मतलब रहना, सकन मतलब रहना या रहता हूँ, रहते हैं, रह रहा हूँ, इसके लिए सकन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग सकन भी कहते हैं, तस्कुन भी कहते हैं। तस्कुन या सकन दोनों अल्फाज सेम है। अमल का मतलब काम करना होता है, अमल का मतलब काम करना होता है। कोई भी आदमी काम करता है तो कहता है अमल, अमल कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं यानी काम कर रहे हैं। अमल का मतलब काम करना होता है। आमिल आमिल मतलब काम करने वाला, आमिल मतलब काम करने वाला। वर्कर वर्कर को अरबी में आमिल कहते हैं, वर्कर को अरबी में आमिल कहते हैं। अमल का मतलब काम करना होता है और आमिल का मतलब काम करने वाला। खद्दामा खद्दामा का मतलब नौकरानी होता है। खद्दामा खिदमत गुजार होता है। खद्दामा या खादिम का मतलब खिदमत गुजार होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं। खद्दामा का मतलब फीमेल है और खादिम मेल में आता है। तो इसका खद्दामा या खादिम का मतलब खिदमत गुजार होता है, लेकिन लोग कहते हैं नौकर, नौकर तो नौकर या नौकरानी। खादिम का मतलब नौकर या खिदमत गुजार, नौकर या खिदमत गुजार। मुलाजिम आदमी कहता है वह हमारा खादिम है, वह हमारा नौकर है, वह हमारी खिदमत करता है, तो उसके लिए खादिम का इस्तेमाल करते हैं। खादिम यानी नौकर कहो या खिदमत गुजार कहो, या कोई भी आदमी किसी का सेवा सत्कार करता है तो कहता है खादिम खिदमत कर रहा है, तो उसका मतलब खादिम। वाजिद मतलब बहुत ज़्यादा, वाजिद मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा का मतलब अरबी में वाजिद कहते हैं। वाजिद वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा, सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है और आपको लगता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो कहेंगे वाजिद अकरात, यानी ये सामान ज़्यादा है। वाजिद अकरात यानी सामान ज़्यादा है। नागस का मतलब कम या थोड़ा, और कम लगता है थोड़ा लगता है आदमी कहता है कहेगा नागस, नागस मतलब कम या थोड़ा। नाकिस भी कहते हैं, नाकिस, नाकिस या नागस सेम है। मजनून का मतलब पागल या दीवाना, पागल या दीवाने को मजनू कहते हैं, तो सेम वही है मजनून। मजनू या मजनून कहें तो सेम है। हिंदी उर्दू में मजनू कहते हैं और अरबी में मजनून कहते हैं। मजनून का मतलब पागल या दीवाना। अफहम मतलब समझ, समझ या समझना। अफहम का मतलब समझ या समझना। मुख का मतलब दिमाग होता है, मुख, मुख का मतलब दिमाग होता है। आदमी कहता है माफ़ी मुख, दिमाग नहीं है, माफ़ी मुख यानी दिमाग नहीं है। करिया करिया मतलब गांव, गांव को करिया कहते हैं। अरबी में गांव को करिया कहते हैं। बहुत लोग गरिया भी कहते हैं, गरिया या करिया, करिया या गरिया। असल ऐसा होता है ना कि बड़ा काफ से जो कुछ भी लिखा जाता है या अरबी में खास करके लोग उसको ग पढ़ते हैं। क तो पढ़ते हैं लेकिन बोलने के लिए ग बोलते हैं, है ना। जैसे वक़्फ़ होता है और वक़्फ़ बोलते हैं, है ना। ठीक उसी तरह से क़रिया, क़रिया मतलब गाँव। हवा को अरबी में हवा कहते हैं, हवा को अरबी में हवा कहते हैं। और बोलने को गुल कहते हैं, बोलने को गुल कहते हैं। कोई बोल रहा है अगर तो कहेंगे गुल, हाजा गुल, ये बोल रहा है, हाजा गुल, ये बोल रहा है। हवा को हवा कहते हैं और गाँव को अरबी में करिया या गरिया कहते हैं। जवाल, मोबाइल को अरबी में जवाल कहते हैं, मोबाइल को अरबी में जवाल कहते हैं। मोबाइल को अरबी में जवाल, जवाल यानी मोबाइल। बात करने को कलाम कहते हैं, बात करने को कलाम कहते हैं। किसी से बात करना है तो कहेंगे अना कलाम, यानी मैं बात करूँगा, अना कलाम यानी मैं बात करूँगा, या इंत कलाम तुम बात करोगे,
या मोबाइल पे फ़ोन आएगा, मोबाइल पे बात करना है तो कहेगा जवाल कलाम, यानी मोबाइल से बात करो या मोबाइल पर बात करो। सिरयाह मतलब सिम कार्ड। सिम कार्ड को अरबी में सिरयाह कहते हैं, सिरयाह। कुछ लोग सीधे-सीधे सिरिया कहते हैं, कुछ लोग सरीहा कहते हैं। ऐसे सिरयाह या सरीहा या सिरिया कोई आपसे कहे तो समझिए कि सिम कार्ड के बारे में कह रहा है, या आप किसी दुकान पे जाएँगे तो सिरिया या सरीहा कहेंगे तो वो समझ जाएगा कि आप सिम कार्ड माँग रहे हैं। जवाल का मतलब मोबाइल और बात करने को कलाम। सूनु गुल, सूनु गुल, सूनु का मतलब क्यों होता है और गुल का मतलब बोलना या बोला या बोलो। तो सूनु गुल यानी क्यों बोला। सूनु गुल का मतलब क्यों बोला। सूनु गुल का मतलब क्यों बोला। सूनु, सूनु मतलब क्यों और गुल मतलब बोला। सूनु गुल मतलब क्यों बोला। तो मीनू गुल, मीनू का मतलब कौन होता है। मीनू का मतलब कौन, कौन, कौन को अरबी में मीनू कहते हैं। मीनू गुल यानी कौन बोला। सूनु गुल मतलब क्यों बोला। मीनू गुल का मतलब कौन बोला। ऐश फी, ऐश मतलब क्या, फी मतलब है। ऐश फी मतलब क्या है, ऐश फी मतलब क्या है। सूनु गुल मतलब क्यों बोला। मीनू गुल मतलब कौन बोला। ऐश फी मतलब क्या है, ऐश फी मतलब क्या है। कसर, कसर का मतलब टूट गया। कुछ टूट गया हो, टूट गया तो आदमी कहेगा हाजा कसर, यह टूट गया। हाजा कसर, हाजा कसर, यह टूट गया। हाजा का मतलब यह होता है या इस होता है। यह या इसके लिए हाजा का इस्तेमाल करते हैं। और कसर मतलब टूट गया। हाजा कसर, यह टूट गया। हाजा कसर, यह टूट गया। किसी को मारना है या मारेंगे तो उसके लिए कहेंगे उदरुब, उदरुब, उदरुब यानी मारूंगा या मारना है या वह मार रहा है। कहेगा आदमी अना उदरुब, मैं मारूंगा। अना उदरुब यानी मैं मारूंगा। इंत उदरुब, तुम मारोगे या तुमको मारूंगा। इंत उदरुब यानी तुमको मारूंगा। इन्हास, इन्हास का मतलब भागना या भाग गया। कोई भाग गया, आदमी कहेगा हुआ इन्हास, वह भाग गया। हुआ इन्हास, वह भाग गया, या हुआ इन्हास, वह भाग रहा है। अमसिक, अमसिक का मतलब पकड़ना। अमसिक का मतलब पकड़ना। कोई चीज़ है, पकड़ना है, हाथ से किसी को पकड़ना है, कुछ भी पकड़ना है तो आदमी कहेगा हाज़ा अमसिक, यानी इसे पकड़ो, यानी यह पकड़ो। हाज़ा अमसिक, यह पकड़ो या इसको पकड़ो। अब कोई चीज़ जाम करना है, जैसे लोहा है कुछ, या कोई भी चीज़ जाम करना है आदमी को, तो जाम करने के लिए भी कहते हैं अमसिक। अमसिक मतलब जाम हो गया या जाम करो। अमसिक का मतलब भी जाम हो गया या जाम करो या पकड़ो या पकड़ना। कहते हैं ना पकड़ लिया, हाँ पकड़ लिया, तो उसी को अमसिक कहते हैं। खल्ली का मतलब छोड़ना। खल्ली का मतलब छोड़ना। किसी से कहेंगे छोड़ दो तो कहेंगे खल्ली, यानी छोड़ दो। खल्ली यानी छोड़ दो। हाजा खल्ली, ये छोड़ दो। हाजा खल्ली, यह छोड़ दो। तेहा मतलब गिर गया। कुछ गिर जाए तो कहेंगे तेहा। हाजा तेहा, यह गिर गया। शरबत को असीर कहते हैं। शरबत को अरबी में असीर कहते हैं। असीर मतलब शरबत, असीर मतलब शरबत। शरबत को अरबी में असीर कहते हैं। असीर, असीर का मतलब शरबत, और पीने को शरब कहते हैं। आदमी कहेगा किसी से हाजा असीर, हाजा असीर, यह शरबत है। हाजा असीर, यह शरबत है। हाजा शरब, यह पियो। हाजा शरब, यह पियो या पीना है। हाजा शरब, यह पियो। अना शरब, मैं पी रहा हूँ। अना शरब, मैं पी रहा हूँ। इंत शरब, तुम पी रहे हो या तुम पियो या तुम पियोगे। इसके लिए ऐसे इस्तेमाल करते हैं। चाय को अरबी में शाय कहते हैं। चाय को अरबी में शाय कहते हैं। शाय, शाय यानी चाय। आप चाय भी कहेंगे तो लोग समझ जाएगा और शाय भी कहेंगे तो समझ जाएगा, लेकिन अरबी लोग शाय कहते हैं। खजूर को अरबी में तमर कहते हैं। खजूर भी कहते हैं तो लोग समझते हैं, और अरबी लोग खजूर भी कहते हैं, खजूर भी समझते हैं, लेकिन उसको अरबी ज़ुबान जो होता है खजूर का तमर होता है। तमर वो होता है समर, समर सा से, बा के बाद सा आता है, अलिफ बा ता सा, तो सा से समर होता है, लेकिन लोग
तमर कहते हैं। तमर का मतलब खजूर, खजूर। आलू को अरबी में बतात कहते हैं। आलू को अरबी में बतात कहते हैं। बतात, बतात मतलब आलू, बतात मतलब आलू। अरबी में आलू को बतात कहते हैं। और टमाटर को अरबी में तमात कहते हैं। तमात, तमात, तमात मतलब टमाटर, तमात मतलब टमाटर। अरबी में टमाटर को तमात कहते हैं, आलू को बतात कहते हैं और खजूर को तमर कहते हैं। अरबी में मिर्ची को फिलफिल कहते हैं। फिलफिल, फिलफिल यानी मिर्ची। कोई भी मिर्ची हो, हरी मिर्ची हो, लाल मिर्ची हो, सूखा मिर्ची हो, कुछ भी है तो या पाउडर हो तो उसको फिलफिल कहते हैं। फिलफिल का मतलब मिर्च, फिलफिल का मतलब मिर्ची। शीशा को गिजाज कहते हैं। शीशा को अरबी में गिजाज कहते हैं। गिजाज, गिजाज मतलब शीशा। शीशा को अरबी में गिजाज कहते हैं। लोहा को अरबी में हदीद कहते हैं। लोहा को अरबी में हदीद कहते हैं। हदीद मतलब लोहा, हदीद मतलब लोहा। लोहा को अरबी में हदीद कहते हैं। लोहा को अरबी में हदीद कहते हैं। शीशा को अरबी में गिजाज कहते हैं। गिजाज, कोई भी शीशा हो, गाड़ी का शीशा हो या मुंह देखने वाला शीशा हो, कोई भी है उसको, या घर का दरवाजे का शीशा हो उसको गिजाज कहते हैं। और मिर्ची को अरबी में फिलफिल कहते हैं। कवर, कवर किसी भी चीज़ का कवर है, गाड़ी का कवर है या कोई भी चीज़ का, मशीन का कवर है या किताब का कवर है, उसको जिल्द कहते हैं। जिल्द वैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी जिल्द कहते हैं। तो जिल्द का मतलब कवर होता है। अब यहाँ तकिया का कवर है तो उसको भी जिल्द कहते हैं। किताब का कवर है उसको भी जिल्द कहेंगे। गाड़ी का कवर है उसको भी जिल्द कहेंगे। जिल्द का मतलब कवर होता है। जिल्द का मतलब कवर। नमक को अरबी में मिल्ह कहते हैं। मिल्ह, मिल्ह, लोग मिल कहते हैं, मिल भी कहेंगे तो लोग समझ जाएंगे, लेकिन मिल्ह थोड़ा सा लास्ट में ह मिलाया जाता है तो मिल्ह का मतलब नमक होता है। नमक, मिल्ह का मतलब नमक होता है। अरबी में तैयार होने को जाहेज कहते हैं। जाहेज या जहेज, लोग जहेज भी कहते हैं और जाहेज भी कहते हैं। उर्दू में जहेज दहेज को कहते हैं, तो जाहेज मतलब तैयार होना। अरबी में कंबल को बतानिया कहते हैं। अरबी में कंबल को बतानिया कहते हैं और नकाब को अबाया कहते हैं। नकाब जो औरतें पहनती है उसको अबाया कहते हैं। नकाब को अबाया कहते हैं। पैंट को पतलून कहते हैं। पैंट को पतलून कहते हैं। कंबल को बतानिया कहते हैं, नकाब को अबाया कहते हैं और पैंट को पतलून कहते हैं। घर को बेत कहते हैं। अरबी में घर को बेत कहते हैं और कमरा को, रूम को गुरफा कहते हैं। गुरफा, गुरफा मतलब कमरा या रूम। मशीन को मकीना कहते हैं। मशीन को मकीना कहते हैं। कोई भी मशीन हो, एसी का मशीन है, चाहे चलने वाला मशीन है, गाड़ी का कुछ भी है, उसको मशीन को मकीना कहते हैं। घर को बेत कहते हैं और कमरा को गुरफा कहते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए ये वीडियो बना करके लाया हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें छोटी छोटी अल्फाजें हैं जिसको आप याद करके आसानी से अरबी बोलना और समझना सीख सकते हैं। तो बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हौसला भी बढ़े और हमारी हेल्प भी हो सके। तो फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। बेत यानी घर को बेत कहते हैं और कमरा को गुरफा कहते हैं। मशीन को मकीना कहते हैं। सामान को अगरात कहते हैं। कोई भी सामान है, सामान है, सामान आदमी खरीदने जाता है, चाहे लिया है, कोई हाथ में लिए हैं, कोई आदमी कहेगा हाजा, हाजा अगरात, माने ये सामान, हाजा अगरात ये सामान। या कैफ अगरात, कैसा सामान आदमी कह सकता है। कैफ का मतलब कैसे होता है। चप्पल को अरबी में नाल कहते हैं। चप्पल को अरबी में नाल कहते हैं। नाल का मतलब चप्पल। जूता को अरबी में कनाद्र कहते हैं। जूता को अरबी में कनाद्र कहते हैं। कनाद्र का मतलब जूता, नाल का मतलब चप्पल और अगरात का मतलब सामान। सामान को अगरात कहते हैं। कुछ लोग अकरात भी कहते हैं, अकरात भी कहते हैं, अगरात भी कहते हैं। ठीक है। तो नाल का मतलब चप्पल और कनाद्र का मतलब जूता। असल में होता अकरात है। अकरात,
अकरात का मतलब, तो उसको अगरात कहते हैं। फोग तहत, फोग तहत का मतलब यू टर्न होता है। आप रोड पर गाड़ी लेकर के जा रहे हैं तो आगे से यू टर्न मारना होगा, तो अरबी में कहेंगे फोग टर्न, फोग तहत, फोग तहत, फोग तहत मतलब यू टर्न मारो, यू टर्न मारो। अरबी आपसे कहेगा, सऊदी आपसे कोई कहेगा या कोई भी कहेगा आगे से घुमाओ, आगे से यू टर्न मारो, तो कहेगा अरबी में फोग तहत। असल में फोग का मतलब होता है ऊपर और तहत का मतलब होता है नीचे, लेकिन जब हमको आगे से घूमकर पीछे आना है तो कहेंगे फोग तहत, यानी आगे का मतलब ऊपर जाओ और फिर वहाँ से घूम आओ तो नहीं नीचे, तो फोग तहत का मतलब यू टर्न। खरबान, अरबी में खराब को खरबान कहते हैं, खराब को अरबी में खरबान कहते हैं, खराब को अरबी में खरबान कहते हैं। आदमी खराब है कहेंगे नफ़र खरबान, खरबान नफ़र। टेस्ट को अरबी में जराब कहते हैं। कोई भी टेस्ट करना है, खाना टेस्ट करना है, गाड़ी टेस्ट करना है, कपड़ा टेस्ट करना है, तो आदमी कहेगा जराब, हाजा जराब, यानी ये टेस्ट करो, हाजा जराब यानी ये टेस्ट करो। खूबसूरत को अरबी में जमाल, जमील कहते हैं। जमील का मतलब खूबसूरत, जमील का मतलब खूबसूरत। आदमी कहता है ना वो जमील, जमील, ये लड़की कितनी जमील है, कितनी जमील है, कितनी खूबसूरत है, तो वो जमील का मतलब खूबसूरत होता है। फरहान का मतलब खुश होता है, फरहान का मतलब खुश, खुश आदमी रहता है तो आदमी कहता है फरहान, वाजिद फरहान बहुत खुश, वाजिद फरहान बहुत खुश, अना फरहान मैं खुश, इंत फरहान तुम खुश। पतला को अरबी में खफीफ कहते हैं। कोई भी चीज़ पतला है, कपड़ा पतला है, लकड़ी पतला है, आदमी पतला है, तो कहेंगे खफीफ, खफीफ का मतलब पतला, खफीफ का मतलब पतला। हाजा, हाजा का मतलब यह या इस, हाजा यह या इस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाजा अगर यह कहना है, कोई सामान पास में है, हाथ में है, तो कहेंगे हाजा, तब यह, हाजा मतलब यह, या पास में कोई है तो कहेंगे इस, उसके लिए भी हाजा कहेंगे। हाजा का मतलब इस, हाजा का मतलब इस, और हाजा का मतलब यह और इसके लिए हाजा इस्तेमाल करते हैं। लोग हादा भी कहते हैं, हाजा होता है लेकिन लोग हादा भी कहते हैं। हुआ का मतलब वह या उस, हुआ का मतलब वह या उस, वह या उसके लिए भी हुआ इस्तेमाल करते हैं। हुआ, हुआ वह आदमी नहीं, हुआ नफ़र, वह आदमी मतलब हुआ नफ़र। बच्चा को अरबी में तिफिल कहते हैं। तिफिल का मतलब बच्चा, बजूरा का मतलब भी बच्चा होता है और तिफिल का मतलब भी बच्चा होता है। अल वक्त मतलब समय या टाइम, वक्त का मतलब समय होता है, वक्त या टाइम। उर्दू में भी इस्तेमाल आदमी करता है वक्त, हिंदी में भी इस्तेमाल करता है वक्त, तो वही वक्त है अरबी में वक्त। वक्त मतलब समय या टाइम। अल वक्त, कोई भी चीज़ में अल मिलाया जाता है, जैसे गलतान है उसमें अल गलतान कह सकते हैं, अल सही कह सकते हैं, अल गुरफा कह सकते हैं, अल बलद कह सकते हैं। कोई भी चीज़ में अल, जैसे अरबी में द लगाया जाता है द, वैसे ही इंग्लिश में द लगाया जाता है, उसी तरह से अरबी में अल लगाया जाता है कोई भी चीज़ में। तो अल वक्त यानी समय, टाइम। गलतान का मतलब गलती और सही का मतलब सही। ये तीनों वर्ड हैं, जो तीनों अल्फाज हैं, ये उर्दू और हिंदी में हमेशा आदमी इस्तेमाल करता है। वक्त भी इस्तेमाल किया जाता है, गलती भी, गलतान भी इस्तेमाल किया जाता है, और सही को भी हम इस्तेमाल किया करते हैं। मोटा को अरबी में दुब्बा कहते हैं। मोटा को अरबी में दुब्बा, दुब्बा मतलब मोटा। हाजा नफ़र दुब्बा, यह आदमी मोटा है। हाजा नफ़र दुब्बा, यह आदमी मोटा है, यानी या हुआ नफ़र दुब्बा, वह आदमी मोटा है। हुआ नफ़र दुब्बा, वह आदमी मोटा है। तवील का मतलब लंबा, तवील का मतलब लंबा, लंबा मतलब तवील या बड़ा। आदमी कहता है ना ये रोड बहुत लंबा है, रोड बहुत लंबा है, हाजा तरीक तवील, हाजा तरीक तवील, यह रोड बहुत लंबा है। लांबा का मतलब लाइट, नहीं, तवील का मतलब लंबा और बड़ा। एक होता है लांबा, लांबा ये अरबी अल्फाज है। लांबा का मतलब लाइट या बल्ब, लाइट या बल्ब को अरबी में लांबा कहते हैं, लांबा।
लांबा का मतलब बल्ब होता है, ट्यूबलाइट है या बल्ब है कोई है उसको लांबा कहते हैं। अरबी में झूठा को कज़्ज़ाब कहते हैं। आदमी झूठ बोल रहा है तो कहेंगे इंत कज़्ज़ाब, तुम झूठ बोल रहे हो, या इंत कज़्ज़ाब, तुम झूठ हो, झूठे हो। इंत कज़्ज़ाब, तुम झूठ बोल रहे हो, या इंत कज़्ज़ाब, तुम झूठे हो। ठीक है। अना कज़्ज़ाब, मैं झूठा हूँ। अना माफ़ी कज़्ज़ाब, मैं झूठा नहीं हूँ। इस तरह से आदमी अल्फाज इस्तेमाल करता है। सादिक मतलब सच्चा। सादिक मतलब सच्चा, सच्चा आदमी है उसको कहते हैं अरबी में सादिक। इंत सादिक, तुम सच्चे हो। अना सादिक, मैं सच्चा हूँ। सदीक का मतलब दोस्त। सदीक का मतलब दोस्त। कोई भी आदमी है अपने दोस्त को आदमी कहता है सदीक, या किसी को बुलाना होता है तो अरबी में अक्सर इस्तेमाल करते हैं सदीक। नहीं आदमी जानता है उसको, फिर भी अगर बुलाएंगे, नाम नहीं जानते हो तो कहेंगे सदीक, सदीक, एस्मा, सदीक, यानी सुनो दोस्त। मबना मतलब बिल्डिंग। बिल्डिंग को बड़ा घर है, महल, उसको मबना कहते हैं। मबना का मतलब बिल्डिंग होता है। मबना का मतलब बिल्डिंग, बड़ा बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है तो उसको मबना कहते हैं। मबना का मतलब बिल्डिंग। एयरपोर्ट को अरबी में मतार कहते हैं। एयरपोर्ट को अरबी में मतार कहते हैं। एयरपोर्ट को अरबी में मतार कहते हैं। और वीज़ा को तासीरा। तासीरा, तासीरा का मतलब वीज़ा। तासीरा का मतलब वीज़ा होता है। मबना को बिल्डिंग कहते हैं और एयरपोर्ट को मतार कहते हैं, और वीज़ा को तासीरा कहते हैं। तासीरा, तासीरा का मतलब वीज़ा होता है। तासीरा का मतलब वीज़ा होता है, एयरपोर्ट को मतार। ये छोटे छोटे अल्फाज हैं, इनको आप याद करने में बहुत आसानी होती है। पासपोर्ट को जवाज़ कहते हैं। जवाज़, जवाज़ का मतलब पासपोर्ट। पासपोर्ट को जवाज़ कहते हैं। बहुत से लोग जवाजुस सफ़र कहते हैं। जवाजुस सफ़र, पासपोर्ट को जवाजुस सफ़र भी कहते हैं और जवाज़ भी कहते हैं। देश को अरबी में बलद कहते हैं। बलद, देश को अरबी में बलद कहते हैं। आदमी कहता है ये मेरा देश है ना, हैज़ा अना बलद, यह मेरा देश है। हैज़ा अना बलद, यह मेरा देश है। ये अपना देश नहीं तो कहेंगे हैज़ा गैर बलद, हैज़ा गैर बलद, यह मेरा देश नहीं है, ये गैर देश है। हवाई जहाज़ को अरबी में तैयारा कहते हैं। हवाई जहाज़ को अरबी में तैयारा कहते हैं। आम्स, आम्स का मतलब बीता हुआ कल। जो दिन बीत गया है, जो कल बीत गया है, उसको आम्स कहते हैं। आम्स का मतलब बीता हुआ कल। बीता हुआ कल को आम्स कहते हैं। आम्स यानी बीता हुआ कल। बाद आम्स, बाद आम्स मतलब बीता हुआ कल के पहले जो बीता हुआ है, यानी परसों, बीता हुआ परसों, उसको बाद अम्स कहते हैं। बीता हुआ परसों को बाद अम्स कहते हैं। बीता हुआ कल को अम्स कहते हैं और बीता हुआ परसों को बाद अम्स कहते हैं। बीता हुआ परसों को बाद अम्स कहते हैं। तसरीबात, तसरीबात का मतलब टपकना। टपकना, पानी या तेल कुछ भी टपक रहा है उसको कहते हैं तसरीबात। पानी टपक रहा है तो मोया तसरीबात, यानी पानी टपक रहा है। तेल टपक रहा है तो जैद तसरीबात। जैद का मतलब तेल होता है, तो जैद तसरीबात यानी तेल टपक रहा है। मौज का मतलब केला होता है। मौज का मतलब केला। केला को अरबी में मौज कहते हैं। पका हो या कच्चा हो उसको मौज कहते हैं। मौज का मतलब केला होता है। मौज का मतलब केला। अंडा को अरबी में बैद कहते हैं। अंडा को अरबी में बैद कहते हैं। कोई भी चीज़ का अंडा हो, मुर्गी का हो या बतख का हो, परिंदे का हो, को उसको अंडा को बैद कहते हैं। बैद का मतलब अंडा। मौज का मतलब केला और बैद का मतलब अंडा। दूर, दूर को बैद कहते हैं। बैद का मतलब दूर। बैद का मतलब दूर। कोई आदमी दूर है या कुछ दूर है अगर, तो उसको कहेंगे वाजिद बैद, यानी बहुत दूर है। वाजिद बैद यानी बहुत ज़्यादा दूर है। कत्तीर बैद यानी बहुत दूर है ना। मौज का मतलब केला होता है और अंडा को अरबी में बैद कहते हैं और दूर को बैद कहते हैं। बैद का मतलब दूर। अरबी में गिलास को कांसा कहते हैं। कांसा, कांसा का मतलब गिलास होता है। कांसा का मतलब गिलास होता है। गिलास को कांसा कहते हैं।
दाल को फूल कहते हैं। दाल दाल जो पका के खाते हैं ना, अरहर का दाल हो, मसूर का दाल हो, कोई भी दाल हो तो उसको फूल कहते हैं। आदस का मतलब भी दाल होता है और फूल का मतलब भी दाल होता है। आदस और फूल ये दोनों अल्फाज दाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग आदस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने फूल का भी यहाँ ज़िक्र कर दिया है कि फूल को भी ये आदस फूल दाल को भी फूल कहते हैं। दही को जवादी कहते हैं। दही को जवादी कहते हैं। लोग जवादी सीधा-सीधा कह देते हैं, जवादी जवादी कोई आदमी कहे तो समझिए कि वो दही को जवादी कह रहा है। गिलास को कांसा कहते हैं, दाल को फूल कहते हैं और दही को अरबी में जवादी कहते हैं। खोलो, खोलो को फुक्कू, फुक्कू, फुक्कू का मतलब खोलना। कुछ भी खोलना है, दरवाज़ा खोलना है तो बाब फुक्कू, बाब फुक्कू यानी दरवाज़ा खोलो। इफ्ता का मतलब भी खोलना होता है और फुक्कू का मतलब भी खोलना होता है। तो कुछ जगह-जगह का हेर-फेर होता है, थोड़ी-थोड़ी दूर पर ज़बान बदली होते रहता है, लैंग्वेज बदली होते रहता है। तो इसी तरह से कुछ दूर-दूर पर जाते हैं तो कोई अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करता है, कोई कुछ अल्फ़ाज़ का। तो फुक्कू का मतलब भी खोलना। अगर कोई आपसे कहता है फुक्कू तो समझिए कि ये खोलने के लिए कह रहा है। इफ्ता कहता है तो भी समझिए कि खोलने के लिए कह रहा है। कफ़र का मतलब टायर, गाड़ी का टायर होता है उसको कफ़र कहते हैं। कफ़र, कफ़र का मतलब गाड़ी का टायर। कोई भी गाड़ी का टायर हो, साइकिल का टायर हो, उसको कफ़र कहेंगे। इकाफ़, इकाफ़ का मतलब बंद, बंद करने को इकाफ़ कहते हैं। शक्कर का मतलब भी बंद होता है, इगलक का मतलब भी बंद होता है और इकाफ़ का मतलब भी बंद होता है। आगे या सामने को गिद्दाम कहते हैं। कि गिद्दाम ये अरबी में जब लिखेंगे तो क़िद्दाम लिखते हैं, बड़ा क़ाफ़ से क़िदाम, क़िद्दाम। क़िद्दाम का मतलब आगे होता है, क़िद्दाम बड़ा क़ाफ़ से क़िद्दाम होता है, लेकिन बोलने के लिए लोग गिद्दाम कहते हैं। गिद्दाम कहते हैं, बोलने के लिए गिद्दाम कहते हैं। अगर कोई क़िद्दाम कहता है तो भी समझ जाइए और गिद्दाम कहता है तो भी समझिए कि आगे को या सामने को गिद्दाम कह रहा है। सूफ़ का मतलब देखो। हर कोई कहता है सामने देखो तो कहेगा गिद्दाम सूफ़, गिद्दाम सूफ़ यानी आगे देखो या सामने देखो। आगे देखो या सामने देखो। सूफ़ का मतलब देखना, सूफ़, सूफ़ का मतलब देखना। बादेन, बादेन का मतलब होता है बाद में। कोई भी काम आदमी बाद में करता है तो कहता है बादेन, बादेन शुगुल यानी बाद में करेंगे, बादेन शुगुल यानी बाद में काम करेंगे। बादेन का मतलब बाद होता है। सार, सार का मतलब बाल होता है। जो सर का बाल है या बदन का कोई भी बाल है उसको सार कहते हैं। सार का मतलब बाल होता है। बाल को अरबी में सार कहते हैं। सार, दाढ़ी का बाल है या सर का बाल है उसको सार कहेंगे। सूरा का मतलब जल्दी होता है। अगर किसी को कहना है सूरा सूरा यानी जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी काम करो तो कहेंगे सूरा सूरा सवी सुगुल, सूरा सूरा सवी सुगुल यानी जल्दी जल्दी काम करो। सवी का मतलब करना होता है या करो और सुगुल का मतलब काम होता है और सूरा का मतलब जल्दी होता है। तो अगर जल्दी जल्दी कहना है 2 बार तो सूरा सूरा कहेंगे, सूरा सूरा यानी जल्दी जल्दी। वारा का मतलब पीछे होता है। वारा, वारा का मतलब पीछे। अगर किसी को कहेंगे कि पीछे देखो तो कहेंगे वारा सूफ़, वारा सूफ़, वारा सूफ़ मतलब पीछे देखो। सार का मतलब बाल होता है, सूरा का मतलब जल्दी और वारा का मतलब पीछे। तल्लज, तल्लज यानी बर्फ़, बर्फ़ को तल्लज कहते हैं। तल्ज भी लोग कहते हैं या तल्लज भी कहते हैं। तल्ज या तल्लज लोग कहने के लिए कोई तल्लज कह देता है, कोई तल्ज कह देता है। तल्ज का मतलब बर्फ़ होता है। बर्द यानी ठंडा, बर्द, बर्द यानी ठंडा। कुछ भी ठंडा है या ठंडा मौसम है या ठंडा पानी है तो कहेंगे बर्द, हैज़ा बर्द, ये ठंडा है। फ्रिज को अरबी में तल्लाजा कहते हैं। अभी बर्फ़ यानी तल्ज, तो तल्ज से तल्लाजा, तल्लाजा यानी फ्रिज यानी ये बर्फ़ बनाता है तो इसको तल्लाजा कहते हैं। तल्लाजा का मतलब फ्रिज और बर्द का मतलब ठंडा। ठंडा पानी है तो बर्द मोया, बर्द मोया यानी पानी ठंडा है। तल्ज का मतलब बर्फ़, तल्लाजा का मतलब फ्रिज और ठंडा को बर्द कहते हैं। बर्द मतलब ठंडा, तल्लाजा मतलब फ्रिज। हरारत, हरारत भी कहते हैं, हरारा भी कहते हैं। कोई हरारा कहे तभी समझिए कि गर्म को कह रहा है, गर्म या गर्मी। गर्मी अगर पड़ रहा है तभी आदमी कहेगा वाजिद हरारा,
वाजिद हरारा यानी बहुत गर्मी है, वाजिद हरारा या हरारत तो बहुत गर्मी है। हार का मतलब गर्म, अगर पानी गर्म है, चाय गर्म है, कुछ भी गर्म है, लोहा गर्म है तो आदमी कहेगा हार मोया यानी पानी गर्म है, हार शाय यानी चाय गर्म है, हार हदीद यानी लोहा गर्म है। हदीद का मतलब लोहा होता है और चाय को अरबी में शाय कहते हैं। ताबान, ताबान का मतलब बीमार होता है। कोई आदमी बीमार है तो कहेंगे ताबान, ताबान नफर यानी आदमी बीमार है। ताबान रज्जाल यानी आदमी बीमार है। रज्जाल का मतलब ये आदमी होता है, मर्द को रज्जाल कहते हैं। ताबान का मतलब बीमार। तो कहता है कि तबीयत खराब दिख रहा है तो आदमी कहेगा ताबान ताबान लग रहा है, ताबान ताबान। यमसी, यमसी का मतलब चलो, यमसी का मतलब चलो। आदमी किसी से कहता है कि चलो तो कहेंगे सदीक यमसी यानी दोस्त चलो, सदीक यमसी यानी दोस्त चलो। अखू यमसी यानी भाई चलो, अखू का मतलब भाई होता है। अखू यमसी यानी भाई चलो, सदीक यमसी यानी दोस्त चलो। सोया, सोया का मतलब धीरा होता है। अगर धीरे चलना है तो कहेंगे सोया सोया यमसी यानी धीरे धीरे चलो, सोया सोया यमसी धीरे धीरे चलो। जल्दी जल्दी चलना है तो कहेंगे सूरा सूरा यमसी, सूरा सूरा यमसी यानी जल्दी जल्दी चलो, सूरा यमसी यानी जल्दी चलो, या सूरा सूरा यमसी यानी जल्दी जल्दी चलो। यमसी का मतलब चलो या चलना या चल रहे हैं, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं यमसी। और सोया का मतलब धीरा, एक बार कहेंगे तो सोया मतलब धीरा, और दो बार कहेंगे तो सोया सोया तो धीरा धीरा। सूरा सूरा मतलब जल्दी जल्दी, एक बार सूरा कहेंगे तो जल्दी, दो बार कहेंगे तो सूरा सूरा मतलब जल्दी जल्दी। इंशा, इंशा का मतलब भूलना होता है। आदमी कहता है ना ओह मैं भूल गया, तो आदमी कहेगा कोई एक चीज़ अगर भूल गया तो आदमी कहेगा यल्ला, यल्ला इंशा यानी मैं भूल गया, यल्ला इंशा मैं भूल गया। हिफ्ज़ का मतलब याद करना होता है। इंशा का मतलब भूलना होता है, भूल गया, और हिफ्ज़ का मतलब याद करना होता है। आदमी कहता है ना हाफिजी यानी वो याद किया है तो उसको हाफिजी कहते हैं। हिफ्ज़ का मतलब याद करने को हिफ्ज़ कहते हैं, याद करने को हिफ्ज़ कहते हैं। मुकैफ़, एयर कंडीशन को मुकैफ़ कहते हैं, एसी को एयर कंडीशन को मुकैफ़ कहते हैं। इंशा का मतलब भूलना, और नशीत का मतलब भी भूलना होता है। एक और अल्फाज है नशीत, नशीत का मतलब भी भूलना होता है। हिफ्ज़ का मतलब याद करना होता है। मुकैफ़ का मतलब एयर कंडीशन, एसी एयर कंडीशन को मुकैफ़ कहते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इस वीडियो से दूसरे भी फ़ायदा उठाएं और आप भी फ़ायदा उठाएं। हम आपसे इल्तिजा करते हैं बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मसूरा का मतलब पाइप होता है, मसूरा का मतलब पाइप। मरवाह का मतलब पंखा होता है, मरवाह का मतलब पंखा होता है। पंखा, पंखा को मरवाह कहते हैं। हज़ार को अल्फ कहते हैं, 1000 को वाहिद अल्फ यानी 1000, वाहिद अल्फ यानी 1000। मरवाह का मतलब पंखा होता है, मसूरा का मतलब पाइप होता है। पाइप को मसूरा, कोई चीज़ का पाइप है उसको मसूरा कहेंगे। मसूरा, मसूरा का मतलब पाइप, मरवाह का मतलब पंखा, मरवाह का मतलब पंखा, और हज़ार को अल्फ कहते हैं, हज़ार को अल्फ कहते हैं। जितना हज़ार है उसमें गिनती जोड़ लीजिए। स्त्री, स्त्री यानी प्रेस, प्रेस स्त्री को कौवी कहते हैं। प्रेस, कपड़ा प्रेस आदमी क्या करता है, स्त्री करता है तो उसको कौवी कहते हैं। कौवी, कौवी का मतलब स्त्री होता है। देखिए यहाँ पे हमने दो कवि का इस्तेमाल किया है, एक कौवी एक कवि। कवि होता है जो बड़ा काफ से होता है, बड़ा काफ से होता है कवि। कवि का मतलब ताकतवर, मजबूत, बलवान। और कौवी का मतलब स्त्री, कौवी का मतलब स्त्री। आदमी कपड़ा कराने स्त्री जाता है तो कहेगा कौवी, कौवी, कौवी का मतलब स्त्री। अल्बास का मतलब पहनना होता है, अल्बास का मतलब पहनना, अल्बास, अल्बास का मतलब पहनना। कुछ भी पहनना है, कपड़ा पहनना है तो कहेंगे अल्बास, नहीं कपड़ा पहनना है, कपड़ा पहनोगे, अल्बास का मतलब कपड़ा पहन लो या पहनेंगे। कौवी का मतलब ताकतवर और कौवी का मतलब स्त्री। कवि का मतलब ताकतवर, कौवी का मतलब स्त्री। मख्तब, इंडिया में मख्तब कहते हैं मदरसे को, छोटा मदरसा होता है जो मस्जिद में लोग बच्चे पढ़ते हैं तो आदमी कहता है मख्तब में गया है पढ़ने।
लेकिन अरबी में ऑफिस को मकतब कहते हैं। अरबी में ऑफिस को मकतब कहते हैं, ऑफिस को मकतब कहते हैं, और नंबर को रकम कहते हैं। मोबाइल नंबर है अगर, तो कहेंगे जवाल रकम यानी मोबाइल नंबर, जवाल रकम यानी मोबाइल नंबर। गाड़ी का नंबर है तो सियारा रकम, सियारा रकम यानी गाड़ी का नंबर, सियारा रकम यानी गाड़ी का नंबर। रजाल मतलब आदमी, मैंने पहले बताया था कि रजाल मतलब आदमी होता है, मर्द को रजाल कहते हैं, मर्द को रजाल कहते हैं। मकतब, ऑफिस को मकतब कहते हैं, और नंबर को रकम कहते हैं, नंबर को रकम कहते हैं। कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5, अगर 1 लिखा है तो आदमी कहेगा ये रकम यानी ये नंबर है, रकम यानी नंबर है। हारिस, हारिस का मतलब हाउस बॉय, हारिस का मतलब हाउस बॉय। सऊदी की कंट्री के अंदर जो लोग घरों में काम करते हैं, एक तो ड्राइवर होते हैं तो उसको तो ड्राइवर कहा जाता है, सवाक कहते हैं। लेकिन जो लोग घरों में काम करते हैं, घर की रखवाली करने होते हैं, उनको हाउस बॉय कहते हैं, हाउस बॉय। हाउस बॉय बॉय का मतलब हारिस, अरबी में हारिस कहते हैं, और हिंदी में या उर्दू में उसको हाउस बॉय कहते हैं। खेती का काम को माजरा कहते हैं, मजरा, मजरा मतलब खेती का काम। अब खेती के काम में खजूर का बागान हो गया, या कोई फलों का बागान हो गया, या दाल चावल, ये जो भी है ये सब मजरा में आता है। बकरी वगैरह ये सब मजरा के काम में आता है। मजरा मतलब खेती के काम के लिए मजरा कहते हैं। मजरा, मजरा मतलब खेती का काम। बजूरा, बजूरा का मतलब बच्चा, बच्चा को अरबी में बजूरा कहते हैं, बच्चा को अरबी में बजूरा कहते हैं। मसूरा, मसूरा मतलब पाइप, पाइप को अरबी में मसूरा कहते हैं, मसूरा, मसूरा का मतलब पाइप। प्लास्टिक को किस कहते हैं, प्लास्टिक को किस कहते हैं। कोई भी प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, कपड़े का पॉलीथीन है, कपड़े वाला पॉलीथीन, या कोई भी पॉलीथीन है, प्लास्टिक है। इंडिया बांग्लादेश में पॉलीथीन कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं। यहाँ सऊदी अरब में किस कहते हैं, किस का मतलब प्लास्टिक। कपड़ा, कपड़ा को कबरा कहते हैं, कपड़ा, कपड़ा को अरबी में कबरा कहते हैं या मलाबिस कहते हैं। जो कपड़ा सिला हुआ है उसको मलाबिस कहते हैं, और जो ऐसा कपड़ा है, सीधा साधा कपड़ा है, उसको कबरा कहते हैं, कबरा, कबरा मतलब कपड़ा। पाइप को मसूरा कहते हैं, और किस को प्लास्टिक कहते हैं, प्लास्टिक को किस कहते हैं, पाइप को मसूरा कहते हैं, और कपड़ा को कबरा कहते हैं, कपड़ा को कबरा। माफ़ी, माफ़ी मतलब नहीं है। इसमें दो अल्फाज है, एक है माँ, माँ का मतलब नहीं होता है, और फी का मतलब है। माफ़ी, माफ़ी का मतलब नहीं है, माफ़ी का मतलब नहीं है। कोइस, कोइस मतलब अच्छा, बढ़िया, कोइस मतलब अच्छा या बढ़िया, अच्छा और बढ़िया है, अच्छा है, उसको कोइस कहते हैं, कोइस, कोइस मतलब अच्छा, बढ़िया। जैन का मतलब भी अच्छा और बढ़िया होता है, बढ़िया और अच्छा के लिए जैन का भी इस्तेमाल करते हैं, और कोइस को भी इस्तेमाल करते हैं। कोइस और जैन दोनों सेम है, दोनों का मतलब सेम होता है। कुछ जगह पे कोइस का इस्तेमाल लोग करते हैं, और कुछ क्षेत्र में, कुछ इलाके में जैन का लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कोइस का मतलब भी अच्छा होता है, और जैन का मतलब भी अच्छा होता है। मालूम, जानकारी को मालूम कहते हैं। आदमी कहता है ना ये चीज़ जानकारी है, तो अरबी में कहेंगे मालूम है, फ़ी मालूम यानी मालूम है, फ़ी मालूम यानी मालूम है। परेशानी, परेशानी को अरबी में मुश्किला कहते हैं, मुश्किला। हिंदी उर्दू में भी लोग इस्तेमाल करते हैं मुश्किल, मुश्किल अल्फाज को, मुश्किल शब्द को हिंदी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मतलब भी परेशानी होता है, मुसीबत होता है। ठीक उसी तरह से परेशानी का मतलब अरबी में मुश्किला, मुश्किला यानी परेशानी। जानकारी को अरबी में मालूम कहते हैं, परेशानी को अरबी में मुश्किला कहते हैं, मुश्किला। मुसीबत को मुसीबा कहते हैं, मुसीबत को मुसीबा, मुसीबा, मुसीबा मतलब मुसीबत, मुसीबा मतलब मुसीबत, मुसीबा मतलब मुसीबत, मुश्किला मतलब परेशानी, मुसीबा मतलब मुसीबत। क्यों, हल का मतलब क्यों होता है, हल, हल का मतलब क्यों।
अब क्यों एक क्वेश्चन जैसा जो निशान दिख रहा है, तो क्वेश्चन जैसा निशान जहाँ आएगा, क्वेश्चन जैसा सवाल जहाँ भी आएगा, जहाँ भी क्वेश्चन की तरह से सवाल होगा कुछ आदमी को सस्पेंस करने वाला कि क्यों क्यों, वहाँ पे हल का इस्तेमाल करते हैं, हल का इस्तेमाल करते हैं वहाँ। सुनो, सुनो का अरबी में एस्मा कहते हैं, एस्मा मतलब सुनो, एस्मा, एस्मा मतलब सुनो, सुनो, एस्मा मतलब सुनो, हल मतलब क्यों, तो एस्मा मतलब सुनो। कैफ, कैफ मतलब कैसे, अरबी में कैसे को कैफ कहते हैं, कैफ, कैसे। अगर कोई चीज़ पूछना है किसी से कपड़ा कैसा है, तो कहेंगे कैफ मलाबिस या कैफ कपड़ा, यानी कपड़ा कैसा है। कोई सामान पूछना है तो आदमी पूछ सकता है कैसा है, कैफ कहेगा। कंपनी को अरबी में शरीका कहते हैं, कंपनी में, कंपनी को अरबी में शरीका कहते हैं, शरीका, शरीका मतलब कंपनी, कंपनी को अरबी में शरीका कहते हैं। मैनेजर को अरबी में मुदीर कहते हैं, मुदीर, मुदीर का मतलब मैनेजर होता है, मैनेजर को अरबी में मुदीर कहते हैं, कंपनी को अरबी में शरीका कहते हैं, और मैनेजर को मुदीर कहते हैं। और कफील यानी मालिक को, कंपनी का मालिक है या दुकान का मालिक है, कोई भी मालिक है या किसी भी आदमी का मालिक है, अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो मालिक है उसका, तो उसको कफील कहते हैं। कफील का मतलब मालिक। मैनेजर, मुदीर को, मैनेजर को मुदीर कहते हैं, और कंपनी को शरीका कहते हैं, और मालिक को कफील कहते हैं। कफील का मतलब मालिक, मैनेजर यानी मुदीर यानी मैनेजर। माहू, माहू का मतलब उसके साथ, उसके साथ, उसके साथ, माहू, माहू मतलब उसके साथ। आदमी कहता है कि उसके साथ रहता हूँ, उसके साथ रहता हूँ, तो माहू, माहू मतलब उसके साथ, तस्कुन मतलब रहता हूँ। माहू तस्कुन या माहू सकन का मतलब होता है उसके साथ रहता हूँ। माहू का मतलब उसके साथ, तस्कुन या सकन का मतलब रहता हूँ या रहना। इंदी, इंदी यानी मेरे पास, मेरे पास को अरबी में इंदी कहते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है तो इंदी माफ़ी फुलूस, मेरे पास पैसे नहीं है, इंदी माफ़ी फुलूस नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। इंदक मतलब तुम्हारे पास, इंदक मतलब तुम्हारे पास, इंदक फुलूस यानी तुम्हारे पास पैसे हैं, इंदक मतलब तुम्हारे पास, इंदक फुलूस यानी तुम्हारे पास पैसे हैं। माहू मतलब उसके साथ, इंदी मतलब मेरे पास। हालुक, हालुक मतलब हाल है, हालुक मतलब हाल है। हिंदी और उर्दू में भी कहते हैं हाल, कैसे हाल है, ठीक वही अल्फाज हाल अरबी में भी इस्तेमाल करते हैं। कैफ हाल यानी कैसे हाल है, कैफ हाल यानी कैसे हाल है। सिर्फ हालुक, हाल मतलब भी, हाल भी कहेंगे तो चलेगा, आदमी कहेगा कैफ हाल, कैसे हाल है। अब कैफ हालुक, कैफ हालुक कैसे हाल है, इसका मतलब भी सेम वही होता है। सिर्फ हाल कहेंगे तो भी चलेगा और हालुक कहेंगे तो भी चलेगा। असन, असन मतलब इसलिए, असन मतलब इसलिए, इसलिए जहाँ शब्द इस्तेमाल करना होगा वहाँ हम असन कहेंगे, असन यानी इसलिए। और सकन मतलब रहना, सकन मतलब रहना या रहता हूँ, रहते हैं, रह रहा हूँ, इसके लिए सकन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग सकन भी कहते हैं, तस्कुन भी कहते हैं, तस्कुन या सकन दोनों अल्फाज सेम है। अमल का मतलब काम करना होता है, अमल का मतलब काम करना होता है। कोई भी आदमी काम करता है तो कहता है अमल, अमल कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं यानी काम कर रहे हैं। अमल का मतलब काम करना होता है। आमिल, आमिल मतलब काम करने वाला, आमिल मतलब काम करने वाला। वर्कर, वर्कर को अरबी में आमिल कहते हैं, वर्कर को अरबी में आमिल कहते हैं। अमल का मतलब काम करना होता है और आमिल का मतलब काम करने वाला। खद्दामा, खद्दामा का मतलब नौकरानी होता है, खद्दामा खिदमत गुजार होता है, खद्दामा या खादिम का मतलब खिदमत गुजार होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं। खद्दामा का मतलब फीमेल है और खादिम मेल में आता है, तो इसका खद्दामा या खादिम का मतलब खिदमत गुजार होता है, लेकिन लोग कहते हैं नौकर, नौकर, तो नौकर या नौकरानी। खादिम का मतलब नौकर या खुद या खिदमत गुजार, नौकर या खिदमत गुजार। मुलाजिम आदमी कहता है वह हमारा खादिम है, वह हमारा
नौकर है वो हमारी खिदमत करता है तो उसके लिए खादिम का इस्तेमाल करते हैं। खादिम यानी नौकर कहो या खिदमतगुजार कहो या कोई भी आदमी किसी का सेवा सत्कार करता है तो कहता है खादिम खिदमत कर रहा है, तो उसका मतलब खादिम। वाजिद मतलब बहुत ज़्यादा, वाजिद मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा का मतलब अरबी में वाजिद कहते हैं। वाजिद, वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा, सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है और आपको लगता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो कहेंगे वाजिद अकरात, यानी ये सामान ज़्यादा है। वाजिद अकरात यानी सामान ज़्यादा है। नागस का मतलब कम या थोड़ा, और कम लगता है थोड़ा लगता है आदमी कहता है कहेगा नागस, नागस मतलब कम या थोड़ा। नाकिस भी कहते हैं, नाकिस, नाकिस या नागस सेम है। मजनून का मतलब पागल या दीवाना, पागल या दीवाने को मजनू कहते हैं तो सेम वही है मजनून। मजनू या मजनून कहें तो सेम है। हिंदी उर्दू में मजनू कहते हैं और अरबी में मजनून कहते हैं। मजनून का मतलब पागल या दीवाना। अफहम मतलब समझ, समझ या समझना। अफहम का मतलब समझ या समझना। मुख का मतलब दिमाग होता है। मुख, मुख का मतलब दिमाग होता है। आदमी कहता है माफ़ी मुख, दिमाग नहीं है। माफ़ी मुख यानी दिमाग नहीं है।